देखिए, जो 7 मई को रजौरी पुंछ शांतनाग सीट पे इलेक्शन होने जा रहा है, उस पे कुछ सियासी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी थी, जो काफ़ी सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे उसका मिशन आ रहा था। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा रजौरी पुंछ का जो और अनंतनाग सीट का जो इन्होंने हवाला दिया अपनी चिट्ठी में कि मुगल रोड खराब होने की वजह से इलेक्शन को आगे किया जाए, ये सब फ्रॉड है। हमारी रजौरी पुंछ की आवाम जो है ये चाहती है कि 7 मई को इलेक्शन होना ज़रूरी है एज पर नोटिफिकेशन। तो जो लोग ये चाहते हैं, जिन पार्टियों ने यहाँ पे लिखा है जनाब मुगल रोड खराब है, उसकी ये वजह है, वो वजह है, वो तो ऑलरेडी इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बहुत सारी पार्टियों का मैंने जब वो लेटर पढ़ा है तो उसमें मैंने देखा कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। वो पार्टियां, उन्होंने इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिया है, तो आज वो ये चीज़ें लिख रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ साहब, वो मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं और काफ़ी और भी सियासी पार्टियों के लोग जो हैं वो मैदान में हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और इलेक्शन कमीशन ऑफ यूटी जो हमारे स्टेट के हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि 7 मई को जो अनंतनाग रजौरी पुंछ की सीट का इलेक्शन है वो करवाया जाना चाहिए। क्या साहब, अगर इलेक्शन आगे होते हैं 7 मई को नहीं होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज्यादा वोट मिलेगा और उभर के सामने आ रही है। आज की डेट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत बड़ी पैमाने पे है, बहुत बड़ा इकदार में है। और आपको मालूम होगा कि अनंतनाग से रजौरी पुंछ तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त जो कैंपेन चल रही है इस सीट पे, वो नंबर 1 पे है। और यहाँ के रजौरी पुंछ और आवाम का ये डिसीजन है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ किया जाएगा या इस इलेक्शन को आगे किया जाता है तो रजौरी पुंछ की पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, हिंदू बिरादरी, सरदार बिरादरी, ऐसी बिरादरी के लोग जितने भी हैं वो चाह रहे हैं कि अगर इसमें कोई खिलवाड़ किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, 4 डिप्टी कमिश्नर जो हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, डिप्टी कमिश्नर को आज भी मैंने मेमोरेंडम पेश किया है, अभी मैं देख के आया हूँ उनको, जो इलेक्शन कमिश्नर को हमारी रजौरी पुंछ की तरफ से मैंने जो मेमोरेंडम पेश किया आज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि मुगल रोड खराब है, ये टोटली फ्रॉड है। मुगल रोड आज भी चल रहा है। मुगल रोड जब से उसमें जो है, आज भी जो चीफ इंजीनियर, जो सिपाहियां और जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दे दी है कि मुगल रोड में कोई दिक्कत नहीं है, मुगल रोड चल रही है। और मुगल रोड में जितने भी अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो उनकी मशीनरी वहां पे अवेलेबल है, वहां पे खड़ी है मशीनरी। और यहाँ की आवाम जो है ये चाहती है कि 7 मई को इलेक्शन होना चाहिए। अगर इसमें कोई गड़बड़ करती है सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट में से गुजारिश करता हूं कि इस इलेक्शन को होने दीजिए। 7 मई जो है इस डेट को फिक्स रखें और इस पे लोग जो है भारी पैमाना पे खुल के वोट डालना चाहते हैं। अगर कोई इसमें हुआ तो रजौरी पुंछ और अनंतनाग के लोग जो हैं रोडों पे स्ट्राइक करने के लिए बैठ जाएंगे। और आज तक इलेक्शन जो है पीसफुल चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि माहौल पीसफुल नहीं हो सकता। और जितनी अपनी अनंतनाग रजौरी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे एक बड़ा बवाल मच जाएगा अगर यहाँ पे ऐसा हुआ। तो मैं कहता हूँ आवाम जो है वो रोडों पे उतर जाएगी। इसलिए 7 मई को जो इलेक्शन है उसको परफेक्ट रखा जाए और वो वहां पे इलेक्शन होना चाहिए। यह रजौरी पुंछ की हर तबका जात की, पहाड़ी, गुजर, बिरादरी जितने भी है, तमाम लोगों की ये एक गुजारिश है कि 7 मई को वोटिंग होनी चाहिए।